आप सबकी कोशिशों को, मेहनतों को कबूल फरमाए। आमीन। और हमारे हज़रत कारी इलियास साहब देखने में तो ये पतले दुबले हैं, मगर इन्होंने काम इतना बड़ा किया है कि जब तक ज़िंदा रहेंगे तब तक तो फैज़ पहुंचा ही रहे हैं। दुनिया से चले भी गए तो इन्होंने जो बाग़ फिरदौस और जो एक इल्म का चमन आबाद किया है, उसकी खुशबू सिर्फ जनता कॉलोनी, वेलकम और जाफराबाद तक महसूस नहीं की जाएगी, दूर दराज तक महसूस की जाएगी। जी जी, बेशक बेशक इंशाअल्लाह। और तमाम ही आसपास के लोग भी काबिल मुबारकबाद हैं। ठंडे दिमाग से आप सोचें ज़रा, कितने लोग हैं जिन्हें सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पूरी ज़िंदगी नमाज याद नहीं हो पाती, अज़ अव्वल ता आखिर। कुछ याद होती है, कुछ याद नहीं हो पाती। जबकि उम्र 80 साल की हो गई, बहुतों की उम्र 90 साल की हो गई, मगर इस्लाम का सबसे अहम रुकन नमाज, उसके फ़राइज़, वाजिबात, सुननो, मुस्तहब्बात का इल्म कमा हक़्क़हू नहीं हो पाता। पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है। लेकिन मदारिस में पढ़ने वाले तलबा जो अभी सने बुलूगत को भी नहीं पहुँचे, जो अभी बालिग भी नहीं हुए हैं, मगर अल्लाह की तौफीक से उन्हें कुरान के कितने पारे याद हो जाते हैं। बेशक बेशक। कितने तो ऐसे हाफिज़ होते हैं कि बालिग बाद में होते हैं, हाफिज़ कुरान पहले बन जाते हैं। जी, हक बात है। तो इनका मकाम, इनका मर्तबा, और मदरसों से मोहब्बत करने वालों का मर्तबा, उनका मकाम। कोई मेरे घर की सिंचाई करे, मेरे घर से मोहब्बत रखे, मेरे दिल में उसके लिए जगह पैदा हो जाती है कि यार मेरे घर से मोहब्बत करता है। मेरे मेहमानों की इज्जत करे, मेरा दिल बढ़ जाता है। मेरे मेहमानों की इज्जत करता है। अब ज़रा तसव्वुर करें, जो अल्लाह के रसूल के मेहमानों की इज्जत करेगा, हुजूर के यहाँ उसका मकाम कितना बुलंद हो जाएगा। बेशक बेशक। हुजूर कितना प्यार फरमाएंगे उससे। तो इसलिए मैं ये तकरीर के शुरू में आप हजरात से कह रहा हूँ कि आप जहाँ भी रहते हैं, जिस खित्ते में भी रहते हैं, वहाँ पे मदारिस चलते हैं, उन मदारिस से मोहब्बत क्या कीजिए। वहाँ पढ़ने वाले जो तलबा होते हैं, उनकी खस्ता हाली को देख के हकीर न समझ लेना उन्हें। उनका मकाम इतना बुलंद होता है। घर से जब तालीम हासिल करने के लिए निकलते हैं, आपको लगता है कि वो फ़र्श ज़मीन पे चल रहे हैं। हमारे हुजूर कहते हैं वो फरिश्तों के परों पे चल रहे हैं। बेशक बेशक बेशक। ऐसा ऊंचा मकाम होता है मेरे साथियों मदरसे के तलबा का। हजरात, इस वक्त सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि आपका भी, बल्कि ये कहूँ हम सबका दिल जो है बहुत परेशान है। सबका जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है सोशल मीडिया के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए आप देख ही रहे हैं। लेकिन मेरा मकसद कहने का ये है कि उससे हमने क्या सीखा, क्या समझा। हमारी मस्जिदें तो जिस तरह पहले नमाजियों के कम होने का शिकवा कर रही थीं, वही सूरत हाल अब भी है। जिस तरह हमारे मुस्लिम नौजवान शराब की भट्टियों पे जाके अपनी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर रहे थे, वही सूरत हाल अब भी है। क्या बदलाव आया हमारे अंदर? याद रखो, बदलाव जब तक आप में नहीं आएगा, हालात में भी नहीं आएगा। जी, बेशक बेशक। पहले हमें खुद को बदलना ही पड़ेगा। हमें अच्छे कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना पड़ेगा। और सबसे पहली बात यह है, अपनी पेशानी खुदा की बारगाह में झुकाना पड़ेगी। बेशक बेशक। नारे तब जाकर के काम बनेगा। नारे रिसालत, नारे गौसियत, इमाम अहमद रज़ा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। अल्लाह अल्लाह, वो क्या दौर था, आज़ानें होती थी, सुबहान अल्लाह। अगरचे माइक नहीं हुआ करते थे, मगर आज़ान का वक़्त अल्लाह अल्लाह पता चल गया। नमाज का एक दौर तो ऐसा भी था कि ये घड़ियाँ भी नहीं थीं, ये टाइम देखने के लिए कुछ इंतज़ाम नहीं था। सूरज से वो अंदाज़ा लगाते थे, कुछ भी नहीं। इसी तरीके से
मगर फिर भी क्या मजाल थी कि उनकी नमाजें छूट जाती। 5 वक्त नमाजी हुआ करते थे, सफ़र में नमाज, हज़र में नमाज, हमेशा नमाज पढ़ा करते थे। नमाज से बड़ी मोहब्बत हुआ करती थी। मेरे भाइयों, आपसे गुजारिश करता हूँ आप भी नमाज से इसी तरह से मोहब्बत करो, 5 वक्त नमाज पढ़ा करो। आज़ान की सदा तुम्हारे कानों से टकरा जाए, सारा काम काज छोड़ करके मस्जिदों की तरफ आ जाओ, पेशानी खुदा की बारगाह में झुका दो। जो पेशानी रब की बारगाह में झुकती है, अल्लाह उस पेशानी को किसी के आगे झुकने नहीं देता है। बेशक बेशक हक बात है। तुम्हें अल्लाह की बारगाह में आके सरवा सुजूद होना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे पास। आप जरा सोचे तो सही, हमारे नबी ने कितनी परेशानियां और कितनी मशक्क़तें उठाई हैं, तब जाकर के ये दीन हमारे घरों तक पहुंचा है। बेशक बेशक हमारे प्यारे नबी को हिजरत भी करना पड़ी है, अपना प्यारा शहर मक्का शरीफ छोड़ना पड़ा है। और जब हमारे नबी हिजरत करके मक्का शरीफ से मदीना शरीफ जा रहे थे, उसी मौके की बात है, आपने कहा कि मैं खाने काबा के अंदर जाके नमाज अदा करूं, उसके बाद फिर अपना शहर छोड़ के मैं मदीना चला जाऊंगा। अल्लाह अल्लाह, जिसके पास खाने काबा की चाबी रहती थी उसका नाम है उस्मान इब्ने तलहा। उस्मान इब्ने तलहा से कहा, ए उस्मान, मुझे खाने काबा की चाबी दे दे, मैं चाहता हूँ खाने काबा के अंदर जाके अपने रब की इबादत करूँ, फिर मैं चाबी तुम्हें दे दूँगा। उस्मान इब्ने तलहा उसी ग्रुप से थे जो हुजूर के दुश्मन, जो ग्रुप हुजूर का दुश्मन था। उस्मान ने कहा, हम आपको चाबी नहीं देंगे, हमारी आपसे दुश्मनी, हम आपको चाबी क्यों दें। मेरे हुजूर ने कई दफ़ा कहा, यहाँ तक कि उसने चाबी नहीं दी। मेरे हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। हुजूर ने फरमाया, उस्मान, इन जुमलों को याद रखना, आज मैंने तुमसे खाने काबा की चाबी मांगी मगर तुमने नहीं दी, एक दिन वो ज़रूर आएगा कि अपने हाथों से ये चाबी मेरी बारगाह में पेश करोगे तुम। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक हुजूर ने अल्लाह की कसम जो कहा है वो पूरा होकर ही रहा है, जो भी कहा वो पूरा होकर रहा। उस्मान बिन तलहा खैर इस वक्त जाहिर है उस वक्त गैर थे, तो उसने अजराहे तमस्खुर हंसते हुए कहा, क्या उस वक़्त हम लोग ख़त्म हो गए होंगे, हमारी ताकत ख़त्म हो जाएगी। हुजूर ने कहा, उस्मान, बस मैं जो कह रहा हूँ इस बात को याद रखना। मेरे हुजूर तशरीफ़ ले गए, मदीना शरीफ में रहे, और फिर जब अल्लाह ताला ने चाहा, अल्लाह की मशीयत हुई, वो दौर भी आया कि यही मक्का जहाँ से हुजूर हिजरत करके गए थे, प्यारे नबी ने इसी मक्का को फ़तह फरमा लिया। बेशक बेशक। और फतह भी शान के साथ फरमाया कि एक कतरे खून भी ज़मीन पे नहीं गिरा। वरना जब किसी को ताकत मिलती है और दुश्मनों की गर्दनें उनके पंजों में आती हैं तो खून की नदियां बहा देते हैं ताकत वाले लोग। मगर ये आमना के लाल का किरदार है कि मक्का फतह हो रहा है। सहाबा किराम ने कहा, यकीनन बाद सहाबा ने कहा था, जब मक्का में एंटर हो रहे थे तो बाद सहाबा ने कहा था, अल यौम यौमुल मलहमा, आज का दिन तो भयंकर जंग का दिन है, आज तो बदले का दिन है, आज तो इंतकाम का दिन है। रहमतुल लिल आलमीन ने अपनी मुबारक ज़बान खोली, फरमाया, सहाबा, अल यौम यौमुल मलहमा नहीं है बल्कि अल यौम यौमुल मरहमा है। आज का दिन जंग का दिन नहीं है, आज का दिन तो माफ़ कर देने का दिन है, बेशक आज का दिन तो रहम करने का दिन है। हमारे प्यारे नबी ने ये मैसेज दिया अपने अमल से कि आमिना के लाल किसी के लिए ज़हमत बन के नहीं आए हैं, सबके लिए रहमत बन के आए हैं। बेशक। ऐ दुनिया वालों, कम अज कम मेरे नबी की जीवनी तो पढ़ो। किसके लिए हुजूर ने माफ़ी का ऐलान किया है? जिन लोगों ने हज़रत बिलाल को तपती हुई रेत पे लिटाया था, जिन लोगों ने अम्मार बिन यासिर पे जुल्म के पहाड़ तोड़े थे, जिन लोगों ने हमारे नबी के गरीब सहाबा का जीना दोभर कर दिया था। गरीब तो गरीब हैं तमाम सहाबे किराम पे, वो मजालिम किए कि दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। खुद प्यारे नबी की राह में रोड़े डाले। वो कौन सा जुल्म का तीर था जो हमारे नबी की तरफ ना चलाया गया हो मेरे साथियों। मगर फिर भी नबी की निगाह रहमत देखो, प्यारे नबी की सीरत देखो जो रहमत से भरी हुई है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मक्का वालों घबराना नहीं, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, तुम पे कोई मलामत नहीं है। मैंने आम माफी का ऐलान कर दिया है, तुम सबको माफ कर दिया है। उसका असर यह हुआ कि अब तक जो लोग नबी के दामने करम से वाबस्ता होने से रह गए थे, वो तमाम के तमाम लोग आगे बढ़ रहे थे और कह रहे थे, या रसूल अल्लाह, हाथ बढ़ा दीजिए, हमें भी कलमा पढ़ा करके मुसलमान बना दीजिए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर।
इज़ा रअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, फौज दर फौज इस्लाम के दामन में आने लगे। मिसाल लाके दिखाओ। मीडिया में सभी तरह की बातें होती रहती हैं, मगर मैं कहता हूँ मिसाल लाके दिखाओ हमारे नबी की। कहने में करने में बहुत फर्क होता है। दुनिया के लोगों को जब ताकत मिलती है, अरे इतिहास के पन्नों को छोड़ो, अपनी जागती आंखों से देखो, जिसके पास ताकत है वो कमजोर को किस तरह से मसलता है, उसका वजूद मिटाने की कोशिश करता है, इंतकाम के जज्बे में इतना अंधा होता है कि उसे बेगुनाह बच्चे भी नजर नहीं आते, उसे औरतें तक नजर नहीं आती, उसे मजलूम बच्चे कुछ भी नजर नहीं आता। मगर ये मेरे नबी की जीवनी है दुनिया वालों। हमारे नबी की सीरत को पढ़ के तो देखो। कोई तो वजह थी कि गांधी जी भी नबी की सीरत की तारीफ किया करते थे, कोई तो वजह है कि विवेकानंद ने भी नबी की तारीफ की है, कोई तो वजह है कि इब्राहिम लिंकन से लेकर बड़े बड़े मुफक्किरीन जो मगरिबी मुफक्किरीन हैं, गैर मुस्लिम मुफक्किरीन ने भी रब्बे काबा की कसम जब मेरे नबी की जीवनी को पढ़ा है तो उन्होंने भी ये तस्लीम किया है कि मोहम्मद जैसा दुनिया में न कोई आया था, न कोई आया है, न कोई आने को रहा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। कोई नहीं आ सकता। अल्लाह ने अपने महबूब को बेमिसलो बेमिसाल बनाया है। आप तसव्वुर तो कीजिए, अपना शहर छोड़ के जिनकी वजह से जाना पड़ा, अल्लाह अल्लाह, अपने घर को छोड़ के जाना पड़ा, अपने तमाम कारोबार को छोड़ के जाना पड़ा, सब कुछ छोड़ के। और जब नबी हिजरत कर रहे थे तो क्या मेरे नबी की आंखों में नमी नहीं थी? क्या चश्माने माज़ा आंसुओं से तर नहीं थी? क्या हुजूर ने पहाड़ी की चोटी पे खड़े होकर नहीं कहा था, ए मक्का मैं तुझसे बड़ा प्यार करता हूँ, तू मेरे जद इब्राहिम का बसाया हुआ शहर है, अगर मेरी बस्ती के लोग मुझे परेशान न करते, तंग न करते और नौबत यहाँ तक ना आती तो मैं खाने काबा तुझे छोड़ के कभी ना जाता, ए मक्का तुझे छोड़ के कभी ना जाता, ए सफा मरवा की पहाड़ियों तो मैं छोड़ के मैं कभी नहीं जाता। मगर मेरे सामने हालात ऐसे हैं कि जाना पड़ रहा है। जिन लोगों ने हुजूर पे मजालिम के पहाड़ तोड़े, जब उनकी गर्दनें हुजूर के हाथ में आई है, रब्बे काबा की कसम मिसाल ला करके दिखाओ। हुजूर की ये वाहिद शख्सियत है, वाहिद जात है कि जब आपने फतह पाई है तो खून का एक कतरा भी जमीन पे नहीं गिरने दिया है। बड़े बड़े दुश्मन लाइन में लगे हुए हैं, थर थर कांप भी रहे हैं, मगर दिल उनके भी मुतमईन है कि कोई और कायद होता हमें पीस के रख देता, ये आमना के लाल हैं, हमें माफ कर देंगे। और वैसा ही हुआ जैसा वो सोच रहे थे। हुजूर ने कहा मैंने तुम्हें सबको माफ कर दिया, अब मैं तुम्हारी तवज्जो जिस तरफ लाना चाह रहा था वो बात यह है, तुम्हें याद होगा मैंने शुरू में अर्ज किया था, हुजूर जब हिजरत करके जा रहे थे तो उस्मान बिन तलहा से खाने काबा की चाबी मांगी थी और कहा था उस्मान तुम खाने काबा की चाबी दे दो, मैं अंदर जाके इबादत करना चाहता हूँ। तो उस्मान बिन तलहा ने खाने काबा की चाबी देने को मना कर दिया था। आज वो उस्मान भी लाइन में खड़ा हुआ है, निगाहें शर्मिंदगी से झुकी हुई है, पूरा वजूद सरापा शर्मसार हुआ पड़ा है और शर्म की वजह से लब नहीं खोल पा रहे हैं, आंखें नहीं उठा पा रहे हैं, थर थर कांप रहे हैं। अल्लाह के पैगंबर ने जैसे ही उस्मान को देखा, मेरे नबी के लबों पे मुस्कुराहटों के गुलाब खिलते हैं। उस्मान ने हुजूर को मुस्कुराते हुए देखा, हिम्मत बन गई उसकी और वो समझ गया कि मोहम्मद ने मुझे भी माफ कर दिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे बढ़ा उस्मान, इससे पहले कि हुजूर खाने काबा की चाबी मांगते उसने कदमों में लाके चाबी रख दी और कहा हुजूर खाने काबा की चाबी लीजिए। हुजूर ने कहा उस्मान कुछ याद आया, आंखों में आंसू आ गए, कदमों में गिर गए। उस्मान कहा या रसूल अल्लाह, मेरा दिल तो आपकी शान सुन के आपको तस्लीम कर ही चुका था, मगर आज पूरे मक्का वालों के सामने ऐलान कर रहा हूं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर। उस्मान इब्ने तलहा, हुजूर ने कहा उस्मान तुम्हें कुछ याद आया? रोने लगे उस्मान। अल्लाहु अकबर। यार ये देखो हमारे नबी की सीरत देखो, सामने उस्मान वो जिसने चाबी न दी थी आज वो दे रहा है, फकत इशारे में सबकी नजात होके रही, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही, जो शब्द को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया।
जो दिन को कह दिया शब है तो रात होके रही। ऐसी कोई बात नहीं जो नबी ने कही हो पूरी ना हुई हो। हुजूर ने यह भी कहा था रोमन एम्पायर को तुम फतह करोगे, हुजूर ने कहा था पर्शियन एम्पायर को तुम फतह करोगे। और वो दौर भी आया जब टूटी चटाई पे हजरत उमर बैठते थे। रब्बे काबा की कसम 22 लाख मुरब्बा मील की पर हुकूमत करने वाला ये फरमा रवा जो पैबंद लगे हुए कपड़े पहनता था, आज किसी को लाल बत्ती मिल जाए, सिर्फ जनाबे वाला, मैं मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ वो मिनिस्टर बन जाए, लोकल मिनिस्टर, राज्य की कितनी कितनी सिक्योरिटी होती है वो अपनी जगह ठीक है, इस मामले में मुसलमान भी कम कसूरवार नहीं है। मगर मैं ये बताना चाहता हूं दुनिया वालों को कि ये हजरत उमर हैं, आधी दुनिया पे हुक्मरानी करते थे मगर टूटी हुई चटाई पे सो जाया करते थे, पैबंद लगे कपड़े पहनते थे। दुनिया के बड़े बड़े राजदूत आते, बड़े बड़े इनके पास एम्बेसडर आते, बड़े बड़े तरक्की याफ्ता आते, इनकी सादगी को देखते, इनके लिबास को देखते, इनके तकद्दुस को देखते, इनकी वजाहत को देखते, खुदा की कसम वहां से उठते बाद में थे, वहीं पर बैठे बैठे कहते थे उमर जब तेरी शान ऐसी है तो तेरे नबी की शान कैसी, जब तेरी सादगी का आलम ये है तो तेरे नबी की सादगी का आलम ये क्या होगा। मैं उस उमर की बात कर रहा हूँ जो फरमाया करते थे मेरी सल्तनत में अगर बकरी का बच्चा भी भूखा मर गया डरता हूँ क़यामत के दिन कहीं उसका मुहासबा उमर से न कर लिया जाए। वो उमर के जनता सोती थी मगर उमर रात में गलियों में गश्त किया करते थे, कोई भूखा तो नहीं सो रहा है, कोई प्यासा तो नहीं सो रहा है। मैं उस उमर की बात कर रहा हूँ। एक मरतबा उम्मुल मुमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ने उनसे फरमाया ए अमीरुल मुमिनीन कुछ कपड़े ऐसे भी बनवा लो, बाहर से आपके पास सुफरा आते हैं, सफ़ीर लोग आते हैं, उनके हिसाब से माहौल के हिसाब से हज़रत उमर की आंखों में आंसू आ गए। का उम्मुल मुमिनीन आपका हुक्म सर आँखों पे, मगर मैंने ओहद का मैदान देखा है, मैंने वो वक्त देखा है कि जब अहले इस्लाम कि कई लाशें मैदान ओहद में थीं और कफन के कपड़ों का हाल ये था कि हम सर को ढांपते थे तो पाँव खुल जाते थे, पाँव को ढांपते थे तो सर खुल जाते थे। उम्मुल मुमिनीन आपका हुक्म सर आँखों पे, लेकिन खुदा की कसम हमें जो इज़्ज़त मिली है इसमें लिबास का दखल नहीं है, मुस्तफ़ा की निगाहों का दखल है। मैं उस उमर की बात कर रहा हूँ कि जब बैतुल मुक़द्दस फतह हुआ था और वहाँ के ईसाइयों ने कहा था ए अबू उबैदा इब्ने जर्रा, खालिद इब्ने वलीद अपने अमीरुल मुमिनीन को बुलाओ, अपने तो हम जो है उनके हाथ में चाबियां देना चाहते हैं। खालिद इब्ने वलीद ये चाहते थे कि हज़रत उमर हमारे वज़ीर आज़म हैं, उन्हें बुलाएंगे तो बड़ी परेशानी होगी। कहा नहीं उन्हीं को बुलाओ। हज़रत उमर जा रहे हैं, दिल्ली के भाइयों बताया करो इन बातों को और अपने लोगों को भी बताओ जिन पे ज़रा ज़रा से मनसब आते हैं तो वो गरीबों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते, वो कमज़ोरों की बद्दुआएं लेते हैं, मजदूरों की मजदूरी वक्त पे नहीं देते, अपने पड़ोसियों का ख्याल नहीं करते। अपने मेरे साथियों कमियां हमारे अंदर भी बहुत है। मैं बार बार जलसों में कहता हूं किसी को लान तान न करो, अपने दामन को देखो। खुदा की कसम मौजूदा दौर के दिन रात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्र नजरियात बदल सकते हैं, यार तुम बदल जाओ तो हालात बदल सकते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले हमें अपने आप को देखना होगा, बताना दुनिया वालों को कि पूरी आधी दुनिया पे हुक्मरानी करने वाले उमर जब जा रहे हैं बैतुल मुक़द्दस तो सिर्फ एक खादिम साथ है, कुछ भी नहीं, अकेले खादिम बस। और उस खादिम से कहा उमर ने ए मेरे खादिम जितनी देर सवारी पे मैं बैठूंगा, जितने फासले पे सवारी पे मैं सवारी करूंगा तुम नकेल पकड़ना, लेकिन सुनो उतनी ही आगे चल के, मिसाल के तौर पे 15 किलोमीटर अगर मैं बैठूंगा तो आगे 15 किलोमीटर तुम्हें सवारी पे बैठना होगा और उमर तुम्हारी सवारी की नकेल पकड़ेगा। मिसाल ला सकता है दुनिया में कोई? ये किसकी बात कर रहा हूँ। वो कदमों में गिर के रोने लगा, कहता हुजूर आपके साथ चलने का मौका मिल गया, यही मेरी ज़िंदगी की मेराज है। आपकी सवारी की गर्द राह मेरी आँखों का सुरमा बन जाएगी, मेरे चेहरे का गाज़ा बन जाएगी। मेरे लिए, मैं इसको बहुत शरफ़ की बात समझता हूँ, मेरे लिए बख्शिश का सामान बन जाएगी। मुझे जो है हुजूर आप ऐसा ना करें कि आप मेरी सवारी की नकेल पकड़ेंगे। अल्लाह अकबर। हज़रत उमर ने कहा खामोश हो जाओ। उमर इंसाफ करता है ना इंसाफ़ी नहीं करता। तुम भी नबी के उम्मती हो, मैं भी नबी का उम्मती हूँ। तुम अगर नौकर हो तो क्या हुआ, खादिम हो तो क्या हुआ, अल्लाह ने बाजुओं में उमर के भी बड़ी ताकत अता फरमाई है। इसी तरीके से सफ़र होता रहा, यहाँ तक कि जब सरहदें करीब
आ गई तो इत्तेफाक देखो मेरे साथियों, मेरे दिल्ली के दीनी भाइयों, इत्तेफाक देखो कि जब सरहदें बिल्कुल करीब आई हैं, वहाँ एक जम्मे गफीर है, सरों का सैलाब है, अपने बेगाने सब खड़े हुए हैं उमर का चेहरा देखने के लिए। मदीने से उमर आ रहे हैं, पैबंद लगे हुए कपड़े जो पहनता है वो अमीरुल मोमिनीन आ रहा है, टूटी चटाई पे बैठ के जो इख्तिदार की बागडोर संभालता है वो उमर आ रहा है। अल्लाह अकबर, मजमा ही मजमा है, सरों का सैलाब है। अल्लाह अकबर। अब नंबर किसका आया? सवारी पे बैठने का नौकर का नंबर आ गया और नकेल थामने का नंबर उमर का आ गया। वो कहता हुजूर अब ऐसा ना करें, मुझे शर्मिंदा ना करें, देखें हुजूर वो सामने खड़े हुए हैं, बड़ा गलत मैसेज जाएगा, अच्छा नहीं जाएगा। उमर ने कहा दुनिया की वजह से फारूक आजम अपना दस्तूर नहीं बदलता, अगर उमर डरता है तो सिर्फ खुदा से डरता है। अल्लाह अकबर। हम इससे क्या फर्क पड़ता है दुनिया क्या कहेगी। ऐसा ही हुआ, उमर का नौकर सवारी पर बैठा है, उमर नकेल पकड़ा हुआ जा रहा है, सरहद करीब आ गई। उस तरफ जो लोग थे उन्होंने कहा ए उबैदा इब्ने जर्रा, ये तुम्हारे अमीरुल मोमिनीन है जो सवारी पे बैठे हैं सांवले रंग के, ये है तुम्हारे अमीरुल मोमिनीन? कहा नहीं। उनकी भी आंखों में आंसू आ गए। यार लीडर हो तो ऐसा हो, कायद हो तो ऐसा हो, रहनुमा हो तो ऐसा हो। मेरे भाइयों, इसको कहते हैं मिल्लत का दर्द, इसको कहते हैं कौम का दर्द। रब्बे काबा की कसम, अबू उबैदा इब्ने जर्राह की आंखें नम हैं। उन्होंने कहा ओ भाइयों, पूछने वालों, वो हमारे अमीरुल मोमिनीन नहीं है जो ऊंट पे बैठे हैं, बल्कि जो ऊंट की नकेल थाम के चल रहे हैं वो हमारे अमीरुल मोमिनीन हैं। अल्लाह अकबर। इसका इतना असर हुआ कि उमर के आने से पहले पहले उन्होंने चाबियां नीचे रख दी थी। उमर जब करीब में आए, कदमों में गिर के कह रहे थे कल को नमाज हमारे चर्च में पढ़ना। उमर ने कहा नहीं नहीं, हम नाइंसाफ़ी नहीं करते। मैं उस उमर की बात आपको बता रहा हूँ मेरे साथियों। मैं आपसे कहना ये चाह रहा था, नबी ने जो कहा वो हो के रहा है मेरे नबी की ज़बान से, और बस इशारों में बात समझना, घबराना नहीं। नबी ने यह भी कहा था इन जालिमों के बारे में, आज जो हो रहा है सब देख रहे हो, इनके बारे में हुजूर ने यह भी कहा था कि उससे पहले कयामत नहीं आ सकती जब तक कि खुद ये लोग कब्रों में नहीं पहुंच जाएंगे। इंशाअल्लाह ये बात भी हो के रहेगी। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान ना बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान। वाह वाह, नारे तकबीर। नारा मत लगाओ। सुनो मेरे साथियों, अल्लाह अकबर कबीरा। मैं अर्ज ये कर रहा था, बात आगे चली गई। हुजूर ने जो कहा वो हो के रहेगा। वो बात मुकम्मल करूंगा उस्मान इब्ने तलहा वाली, मगर मुझे बातें याद आती चली जा रही हैं माशाअल्लाह, और आप तवज्जो के साथ सुन रहे, इसी तरह से सुनते रहिए। हुजूर जब हिजरत करके जा रहे थे तो आपने वो सुराका वाली बात सुनी है, सीरत की किताबों में पढ़ी भी है कि सुराका घोड़ों के लालच में हुजूर को गिरफ्तार करने की नीयत से आए थे। कहाँ से? मक्का के पास में वो एक जगह रहते थे और बड़े तेज़ रफ्तार घोड़े पे आए थे। हुजूर के जब करीब पहुँचते थे घोड़ा ज़मीन में धंस जाता था। 3 दफ़ा उन्होंने कोशिश की थी और जब तीसरी दफ़ा उनका घोड़ा ज़मीन से निकला वो रोने लगे थे। कहा मुझे माफ़ कर दे, मैं माल के लालच में आपको गिरफ्तार करने आया था, लेकिन अब मुझे अंदाज़ा हो गया फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे, तुम्हें कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर ने सुराका से भी एक बात कही थी, बस तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि मजबूत रखो अकीदा, कुरान पे, हदीस पे। अल्लाह ने जो फरमाया, रसूलुल्लाह ने जो फरमाया, बिठा लो दिमाग में, सोच लो, इस बात को जहनों में बिठा लो कि एक दौर ऐसा आया था कि अहले हक को मक्का छोड़ना पड़ा था, मगर रब ने फिर कामयाबी दी और उसी मक्का पे अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तफ़ा की मोहब्बत का परचम लहरा रहा था। वक्त बदलता रहता है, हालात बदलते रहते हैं, हिम्मत मत हारो और 5 वक्त नमाजी बनो, अपने आप को सही माना में सरकार का गुलाम बनाओ, हुजूर की सीरत को अपनाओ। मेरे भाइयों, सिर्फ नारा से काम नहीं बनता है, किरदार अपनाओ तब काम बनता है। मेरे अजीज दोस्तों, हुजूर ने कहा था सुराका तुम आज, हम जैसे उस्मान बिन तलहा से कहा था ना कि तुम आज मुझे चाबी नहीं दे रहे, लेकिन एक दिन तुम चाबी दोगे, ऐसी हुजूर ने सुराका से कहा सुराका आज तुम हमें गिरफ्तार करने आए हो, ठीक है, लेकिन सुनो एक दिन पता है सुराका तू हमारा हो जाएगा, और सुन तेरे कलाइयों में ना कंगन आएंगे। कहाँ के? रूम के, कैसर के कंगन। कैसरो किसरा के कंगन पहनेगा तू? कैसरो किसरा उस जमाने की सबसे बड़ी ताकतें थी, उसके कंगन। तो सुराका कहते मैं हंसने लगा, क्या ऐसा भी होगा? क्या होगा? और हुआ। मुस्कुरा के बोलो। और हुजूर का विसाल, ये
फतेह मक्का से कुछ पहले ईमान लाए थे हज़रत सुराका, सहाबी हो गए थे। और फिर हुजूर हमारे प्यारे नबी का विसाल हुआ, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का भी विसाल हो गया। हज़रत उमर के दौर में इनकी तबीयत ख़राब हो गई, सुराका की बहुत ज़्यादा। इतनी तबीयत ख़राब हो गई कि तबीबों ने, घर वालों ने सिचुएशन देख के इनसे कहा वसीयतें लिखवा दो, अब लगता नहीं आप बचोगे। सुराका ने कहा खामोश हो जाओ, अभी मैंने कंगन नहीं पहने हैं कैसर और किसरा के, मैं तबीब को नहीं मानता हूँ, खुदा के हबीब को मानता हूँ। मेरे नबी ने कहा है मैं पहनूंगा कंगन, और मैंने पहने नहीं है तो कैसे मर जाऊंगा। अरे मैंने जब पहने ही नहीं है तो मैं कैसे मर जाऊंगा। मुझे बिलीव है, यकीन है कि दुनिया का निजाम बदल सकता है, मुस्तफ़ा का फरमान नहीं बदल सकता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। बीवी ने भी कहा सिचुएशन देख के, अच्छा उन्होंने वो हदीस सुनी नहीं थी, उन्होंने कहा ऐसी कोई बात है, का हुजूर ने मुझसे कहा है मेरी बीवी कैसर और किसरा के कंगन पहनूंगा मैं, मेरी हालत देख के तुम आंसू ना बहाओ, इंशाल्लाह दोबारा सही हो जाऊंगा। ये दुनिया के डॉक्टर ही तो कह रहे हैं ना मैं निमट जाऊंगा, निपटूंगा नहीं। जब तक कैसर नहीं निपटेगा हम नहीं निपटेंगे, जब तक वो कंगन हमारे पास नहीं आएंगे हम जिंदा रहेंगे। यार ईमान इसी का तो नाम है मेरे भाई, इसी का नाम ईमान है। घर रहे ना रहे मेरे साथियों, ईमान इसी का नाम है, भरोसा इसी का नाम है। यार ईमान की बात आ गई तो मैं सुनाऊंगा ज़रूर। तुमने यकीनन ऐसे मनाजिर अपनी आंखों से देखे कि छतें न रहीं, मकान न रहा, मलबों का ढेर है। उम्र कितनी है बच्चों की? 12 साल 13 साल, मगर ईमान इतना मजबूत है कि आसमान की तरफ आंखें उठा करके वो बेगुनाह जरा जरा से बच्चे कहते हैं रब कुछ रहे ना रहे मगर हम तेरे दीन का रास्ता नहीं छोड़